पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 25 से लेकर 28 और 34 से लेकर 36 से लिए हुए हैं। और आज कलीसिया आगमन काल में प्रवेश करती है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब विंटर सीजन में हैं, यानी कि ठंड का मौसम। और इस ठंड से बचने के लिए हम लोग किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे कि जैकेट है, स्वेटर है, मफलर है, जूते हैं, सॉक्स है। ऐसे अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनकर हम इस ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये मिट्टी का बनाया हुआ है और एक ना एक दिन मिट्टी में जाने वाला है। इसको बचाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं ताकि हम इस ठंड को दूर रख सके। लेकिन ये जो आगमन काल का समय है, ये एक चीज को बचाने का समय है। जिस तरह से हम शरीर को बचाते हैं, हमें और एक चीज को बचाना है, जिसका हिसाब किताब हमें ईश्वर को देना है, और वो चीज है हमारा आत्मा। जो शरीर है वो नश्वर है, मिट्टी का बनाया हुआ था। ईश्वर ने अपने प्राण को उसमें फूंक दिया था और हमें जीवन मिला था। और इसीलिए इस आत्मा का हिसाब किताब हमें इसे परमेश्वर को देना है। और इसीलिए ये जो आगमन काल का समय है वो एक तैयारी का समय है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु का पुनरागमन होगा, जब प्रभु यीशु फिर से आएंगे, वो अपने शक्ति और सामर्थ में आने वाले हैं। और इसलिए हमें तैयार रहना है। प्रार्थना, पश्चाताप और अच्छे कार्य करके हमें प्रभु यीशु के आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार रहने का ये समय है, आगमन काल का समय। और जिस तरह ठंड से बचने के लिए हम अलग अलग प्रकार के गर्म कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से इस आत्मा को बचाने के लिए संत पौल हमें कहते हैं, एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 14 से 18 में हम लोग सुनते हैं कि आज हमें वो ईश्वर के जो शस्त्र है उससे धारण करना है, जो हमें इस पवित्र आत्मा को या मंदिर को बचा सकता है, इस आत्मा को बचा सकता है। और हम ईश्वर के आने के समय ऊंचे सिर खड़ा करके हम लोग खड़े हो सकते हैं। जैसे आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जब आपको दिखाई देगा कि सृष्टि में बदलाव आ रहा है, महासंकट आ रहे हैं, अकाल आ रहा है, महामारी आ रही है, तो आपको डरने की बात नहीं, बल्कि आपको सीधा खड़े होकर ऊपर देखते हुए उसका आने का इंतजार करना है, क्योंकि वो हमारे मुक्ति का समय होगा। और इसलिए संत पौल कहते हैं कि आज हमें उस ईश्वर के शस्त्रों को धारण करना है। सबसे पहले जो शस्त्र है वह है सत्य का कमरबंद, यानी कि सत्य का बेल्ट। सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीने के लिए ये आगमन काल हमें बुला रहा है। दूसरा शस्त्र है वह है धार्मिकता का कवच। आज हमें धार्मिकता का कवच को पहनना है, और वो है पवित्रता का जीवन आज हमें जीना है, अच्छे राह पे चलना है, ईमानदारी का जीवन जीने के लिए ये आगमन काल का समय आज हमें बुला रहा है। तीसरा जो शस्त्र है वो है शांति के सुसमाचार को, हमें जो जूते हैं, शांति के सुसमाचार के जूते पहनना है, यानी कि सुसमाचार को फैलाना है। और चौथा जो ईश्वर का शस्त्र है वो है विश्वास की ढाल। आज हमें विश्वास की ढाल को यूज करना है, ताकि हम शैतान की जो प्रलोभन है उसको हम लोग बचा सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं। और इसीलिए आज हमें विश्वास की ढाल को लेना है। और जो पांचवा जो शस्त्र है ईश्वर का, वो संत पौल कहते हैं उद्धार का मुकुट। आज हमें वो उद्धार का टोप पहनना है, जो है मानसिक सुरक्षा देता है, मन की सुरक्षा को आज हमें पहनना है। और जो छठवा ईश्वर का शस्त्र है वो है तलवार, आत्मा की तलवार। आज हमें वो पवित्र वचन जो आत्मा की तलवार है उसको अपने साथ लेना है। और सातवां ईश्वर का शस्त्र है वो है आत्मा की प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करने के लिए संत पौल कहते हैं ये जो शस्त्र है ईश्वर के, उसको आज हमें इस्तेमाल करना है, ताकि हम इस आत्मा को बचा सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं कि जब प्रभु यीशु का आगमन होगा, तब सूर्य, चंद्र, तारे, इसमें एक प्रकार के नए चिन्ह दिखाई देंगे, एक अंत का चिन्ह दिखाई देगा। लेकिन हमें डरने की बात नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं कि आप
प्रार्थना करो। अब जागरूक रहो, आज हमें प्रार्थना करना है, विश्वास रखना है। और यही आज के सुसमाचार से हमें संदेश मिलता है, हमें भय का नहीं लेकिन विश्वास का जीवन जीना है और हमें अपने आत्मा की तैयारी करना है और अच्छे कार्य करके प्रभु यीशु के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़े होने के लिए प्रभु यीशु हमें तैयार करने का आज एक मौका देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मौका आज हमें मिला है इस आगमन काल में, जो 4 सप्ताह है, इन 4 सप्ताह की यात्रा में आज हम लोग भाग लेते हैं, तो हम विश्वास के साथ जो ईश्वर के कार्य है उसको कार्य करने के लिए ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते हैं। इस आगमन काल में हम अच्छे काम करें, पुण्य का काम करें और प्रभु यीशु के पास आने की कोशिश करें, प्रार्थना करके, पश्चाताप करते और अच्छे काम कर ईश्वर के पास आने के लिए हम ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।